अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे सोलर इन्वर्टर के हवाले से। मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रांड आ गए हैं और हर बंदा कहता है कि मैंने वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर लेना है या बाकी अदर कंपनी का मैंने इन्वर्टर लेना है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताता हूं कि आप इन्वर्टर चाहे किसी भी ब्रांड में चले जाएं, किसी भी ब्रांड का आप इन्वर्टर चूज़ कर लें अपने सोलर सिस्टम के लिए, लेकिन आप प्रोडक्ट वो चूज़ करें कि जिसका कोई सर्विस सेंटर, किसी इन्वर्टर का कोई माई बाप पीछे बैठा हो। अगर आपके इन्वर्टर में खुदा ना खास्ता कोई मसला आता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, तो आप कंधे पे रख के कहाँ पे जाएंगे, किससे वो रिकवर करवाएंगे। तो इन्वर्टर के हवाले से मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। अजीज़ भाई मेरे साथ मौजूद हैं। मार्केट में जो अदर ब्रांड आ गए, बहुत से ब्रांड आ गए हैं, क्या उनका पीछे कोई बैकअप भी है, कोई सर्विस सेंटर भी है, और इन्वर्टर में बेसिक फ़र्क क्या है। बहुत से ब्रांड हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इनमें बेसिक फ़र्क क्या चीज़ें हैं जो इनको मुख्तलिफ बनाती हैं। बात करते हैं अजीज़ भाई से। अस्सलाम वालेकुम अजीज़ भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजीज़ भाई, इन्वर्टर के हवाले से थोड़ा डिटेल से बताइए कि जैसे कि मस्ट पावर एक ग्लोबल ब्रांड है, जैसे सोलर्स है, ग्रो वाट है और बहुत से अदर ब्रांड के इन्वर्टर हैं। तो इन ब्रांड को चीज़ें जो मुख्तलिफ करती है वो कौन सी हैं? इमरान में बात करते चले, जैसे मस्ट पावर कंपनी है, ये अपना एक ग्लोबल ब्रांड है। जैसे आप डिफरेंट कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काम करते देख रहे हैं, जैसे ग्रो वाट है, सोलिस है, अपना हवावे है, या फिर ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स गुडवी वगैरह जो कि अपना एक ग्लोबल अपना जो है प्रेजेंटेशन रखते हैं, यानी कि ग्लोबली भी अपना आपको मन रखते हैं। जो चीज़ वो बाहर दे रहे हैं वही पाकिस्तान में दे रहे हैं। इसी तरह मस्ट पावर भी एक ग्लोबल ब्रांड है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ये बाहर डिलीवर कर रहा है वही सेम चीज़ आपको पाकिस्तान के अंदर भी ये प्रोवाइड कर रहा है। बात करते चलें इस पर कंपनी को दूसरी कंपनी से डिफरेंट क्यों बना, कौन सी चीज़ बनाती है। जैसे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपनी जो है वो काम कर रही हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट कंपनी से अपने इन्वर्टर्स को ओईएम करवाते हैं और फिर पाकिस्तान में डिलीवरी दे रहे हैं। यानी कि उनकी जो बैक एंड कोई कंपनी है वो सपोर्ट नहीं है। यानी कि अगर आज वो कंपनी बंद हो जाती है तो उसका कोई पीछे बैक एंड, पाकिस्तान में बंद होती है तो उसका बैक एंड ही कोई नहीं है। यानी कि आप किसी के पास जा नहीं सकते हैं, किसी से वो चीज़ अपना मंगवा नहीं सकते। इसके बरक्स जो अपना मस्ट पावर की अपना कंपनी है, ये खुद अपने बोर्ड्स को मैन्युफैक्चर करती है, खुद ही अपना इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चाइना अवेलेबल है, जो कि आपको हर चीज़ बैक एंड सपोर्ट देता है, बैक एंड चाइना से। मतलब कि बाकी अदर ब्रांड के जो इन्वर्टर कोई तैयार करवाता है, कोई बंदा चाइना जाता है कि हमें इस स्पेसिफिकेशन में, इतने बजट में फलां चीज़ बना दो, तो वो बनवा के ले आता है। उसका होता है कि लिमिट होती है कि मैंने इतने पीस लेने हैं, मैंने सेल किया, उसके बाद मैं कोई और काम कर लूंगा। जी बिल्कुल इस तरह ही है, मगर ये इसके अंदर जो चीज़ इसको डिफरेंट बनाती है वो ये है कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस का जो मामला है वो बैक एंड चाइना सपोर्ट कर रहा है। यानी कि चाइनीज कंपनी ही अपना बैक एंड यहाँ पे बैठी हुई है, जो कि इस तमाम जो इन्वर्टर्स की जो अपनी बैक एंड आफ्टर सेल सर्विस होगी उसको देख रही है, उसको हैंडल आउट कर रही है। जबकि दूसरी अपना कंपनीज के अंदर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके अलावा यहाँ पे काफ़ी कम ऐसे अपना इन्वर्टर वाली कंपनीज है जो इस चीज़ को देख रही हैं। वो ये है कि अगर वो कंपनीज आज कल या परसों बंद हो जाती हैं, मसाल देता हूँ, तो फिर उसके बाद उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस वाला मामला है वो टोटली एंड हो जाएगा। यानी कि उसके बाद आप उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब कि प्रोडक्ट में मसला आ गया, किसी ने कोई प्रोडक्ट परचेज कर ली, उसमें माइनर या मेजर मसला आ गया या उसका बोर्ड ही जल गया, तो वो पीछे तो कोई आफ्टर सेल सर्विस उसकी है नहीं, कोई बंदा बैठा नहीं, कोई कंपनी नहीं है, तो फिर तो वो लोकल किसी कारीगर के पास जाएगा, अच्छी खासी अमाउंट देगा, उतने का इन्वर्टर नहीं होगा जितने पैसे उसके ऊपर लगा देगा, और बार बार उसको रिपेयर करवाता रहेगा। बिल्कुल इस तरह ही। अब आपको एक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अपने इमरान भाई कुछ चीज देखने के अंदर मिल रही होगी कि डिफरेंट कंपनीज के जो अपने इन्वर्टर जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आप देखने के अंदर मिल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा लो प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रही है। वो क्या है कि एक तो उनमें बोर्ड क्वालिटी हल्की है, जो पीसीबी के अंदर कंपोनेंट यूज हुए हैं वो अपना रीयूजेबल है, यानी कि इस्तेमाल हुए हैं। फिर उसके अलावा बोर्ड की थिकनेस कम है, अपना कैपेसिटर की पावर कैपेसिटी कम है, ओवर राइटिंग बहुत ज्यादा है, और काफी ज्यादा ऐसे मसले मसाले जो कि आपको देखने को तो मिलते हैं। तो उस वजह से एक तो कीमत के अंदर काफी ज्यादा अपना गैप आपको देखने को मिलता है। तो अब ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, 10 वाली चीज जो है वो 9.5 मैक्सिमम 9 तक समझ आती है। 7-8 रुपए में 10 वाली चीज, अगर किसी चीज की वर्थ ही 10 रुपए है तो वो आपको 7 या 8 रुपए में कभी भी नहीं मिल सकती। अगर कोई मिल रही है तो उसके अंदर ये ज़ाहिर बात है, यहाँ तो कोई मसला है, यहाँ तो कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन है। तो हमेशा ये चीज याद रखें, ये आपको हमेशा कोई भी बड़ी कंपनी है, जब वो हम किसी भी अपनी अच्छी चीज को खरीदारी में जाते हैं तो आप हमेशा उसकी जो बैक एंड अपना सपोर्ट होती है, आफ्टर सेल सर्विस की होगी या बिल्ड क्वालिटी की होगी, या उसकी कंपनी की अपना जो फिजिकल अपीयरेंस है या फिजिकल प्रेजेंस है,
इन मार्केट या आफ्टर मार्केट वो आप सारी चीजें लाजमी देखा करें, या कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो लाजमी चेकआउट किया करें। अच्छा अजीज भाई, एक बात की समझ नहीं आई कि मार्केट में ब्रांड तो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ब्रांड बहुत ज़्यादा आने की वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जो प्राइजेस में हाइट थी इतनी ज़्यादा, एक तो वो कम हो गई है। जैसे कि 3 किलो वाट का इन्वर्टर पिछले 6 माह में आपको तकरीबन 1,40,000 से 1,50,000 की रेंज में देखने को मिलता था। अब इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस क्यों आया है? अभी प्राइसेस क्या हैं? सबसे पहली बात जो है इमरान भाई, ये वाली एक जो बात आपने की कि प्राइस अपना काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया, जिसकी वजह से प्राइस का गैप आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, वो बात आपकी बिल्कुल बजाय उसी की वजह से ही मार्केट के अंदर आपको एक अच्छी प्राइस, वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से प्राइस ब्रैकेट अच्छी देखने को मिल रही है। एक ये रीज़न तो है, ये इसको हम मानते हैं, मगर काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी कंप्रोमाइजेशन की तरफ से या फिर ओवर राइटिंग की वजह से, या फिर आफ्टर सेल सर्विस ना होने की वजह से, या फिर आफ्टर सेल सर्विस में ऐसे ऐसे पॉइंट्स होने की वजह से जिसकी वजह से आपकी वो आफ्टर सेल सर्विस जो होती है वो नॉन क्लेमेबल बन जाती है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मार्केट में अपना कुछ नई आने वाली कंपनीज कर रही हैं, जो कि आपको सिर्फ पीस बेचने तक ही वो अपना महदूद है, कि यानी कि मतलब गौर से वारंटी कार्ड को अगर पढ़ा जाए तो उस पर पता चलता है कि कंपनी की टर्म एंड कंडीशन क्या है, वो किस तरह का क्लेम हमें दे रही है। जी तो अगर मसला आता है तो वो क्लेम में शामिल ही नहीं, तो क्लेम कैसे करवा सकते हैं? जी बिल्कुल इस तरह वो का प्रोडक्ट अपनी सेल आउट कर रहे हैं लेकिन क्लेम नहीं मिलेगा। हाँ, तो वो शरायत ही कंपनी ने इस तरह की रख दी है इतनी टफ एंड वो चीज़ें हैं कि अपना उसके अंदर आप वो चीज़ें नहीं कर सकते। तो बाकी ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि अपने घर के लिए कोई ऐसा इन्वर्टर या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, तो फिर आप मस्ट पावर का इंतखाब कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लिथियम बैटरीज आती हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर ए ग्रेड के अंदर ईवी के सेल के अंदर ये बैटरी आपको मिल जाती है, और तमाम इन्वर्टर सिस्टम जो कि मार्केट के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हैं, उसके अंदर वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है, नॉन वोल्ट्रॉनिक है, अपना कोई भी ऐसा ब्रांड है जो कि अपना आपको मार्केट में आप लेने के लिए चाह रहे हैं, चाहे मस्ट पावर का इन्वर्टर लें, सोलिस लें, हवावे लें, ग्रो वाट लें, इन्वर्टिक्स लें, सोलर मैक्स लें, ज्यूनिंग लें, कोई भी इन्वर्टर लें मार्केट में जो भी अवेलेबल है, ठीक है, तमाम इन्वर्टर के साथ इस बैटरी की जो है वो कंपेटिबिलिटी है। इसके अलावा हमारे पास 3.5 से लेके 12 किलोवाट तक मस्ट पावर के अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर्स आते हैं, जिसके अंदर IP21 और IP65 दोनों शामिल हैं। इसके अलावा बात करते चलें ऑन ग्रिड कैटेगरी के अंदर हमारे पास मस्ट पावर जो आपको प्रोवाइड करती है, उसके अंदर 10 किलोवाट और 15 किलोवाट के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी आपको देखने के अंदर मिल जाते हैं। सही। अच्छा 3 किलोवाट की रेटिंग में और मैक्सिमम 12 किलोवाट तक 3 फेज पे इन्वर्टर आपके पास अवेलेबल है? हमारे पास 3.5 किलोवाट से लेके 6 किलोवाट तक के जो अपने इन्वर्टर्स हैं वो सिंगल फेज के अंदर अवेलेबल है हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर, जिसमें IP21 और IP65 दोनों शामिल हैं, 66। और इसके अलावा जो है 8 किलोवाट से लेके 10 और 12 किलोवाट वाले जो इन्वर्टर है वो सारे 3 फेज के अंदर आते हैं। अच्छा 3.5 किलोवाट की प्राइस क्या है? 3.5 किलोवाट इमरान भाई वैसे तो हम ऑफर कर रहे हैं अपना 80,000, बट अगर कोई भाई आपकी वीडियो देख के या फिर वीडियो को सेव करके लेके आता है और वीडियो का हमें हवाला देता है, तो उसके लिए हम इसके अंदर स्पेशल फेवर देंगे कि हम जो भाई वीडियो को स्पेशली सेव करके लेके आएगा उसको इस इन्वर्टर के अंदर हम 8,000 रुपये डिस्काउंट देंगे, सिर्फ और सिर्फ 72,000 रुपये का आप ये इन्वर्टर ले सकते हैं। इतना ज्यादा फर्क? यस, इतना डिस्काउंट? अब आप कह रहे हैं कि ऑनर भी तो करनी है। अच्छा 3.5 किलोवाट का इसकी जो रिटेलर प्राइस है वो 80,000 है, और अगर कोई मेरे रेफरेंस से आता है वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आता है 72,000 में आप दे देंगे? अजीज भाई दे देना, वीडियो हम दे देंगे जो स्क्रीनशॉट लेके आए और बाद में आप कहें नहीं सर जी, हम इतने में उसमें नहीं दे देंगे, मिला। हम डीलर प्राइस के अंदर आपको ऑफर कर देंगे, क्योंकि मस्ट पावर एक चाइनीज ब्रांड है, अपना लोकली वो काम नहीं करे। तो आपको पता है कि जब जिस चीज़ के अंदर चाइनीज इन्वॉल्व डायरेक्ट हो जाते हैं तो उसके अंदर प्राइसेस भी आपको अच्छी मिलती हैं, फिर उसके अलावा क्वालिटी भी अच्छी मिलती है, और डायरेक्ट अपना कंपनी सपोर्ट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मामला आपको बेहतर हो जाते हैं। अच्छा इसी में 3.5 किलोवाट के बाद ये मैग्नम सीरीज है, मैग्नम सीरीज में 5.5 किलोवाट है जी, इसमें मैग्नम में 3.5 है, 5.5 है, इसके अलावा फिर ऑप्टिमम में 4 किलोवाट और 6 किलोवाट है, लाइनेक्स के अंदर हमारे पास 6, 8 और 10 और 12 किलोवाट के अंदर हाइब्रिड। अच्छा मैग्नम में जो 5.5 किलोवाट है उसकी प्राइस क्या है? मैग्नम जो 5.5 है मेरे वीवर के लिए वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा, अपना रिटेल प्राइस बता दूं या होलसेल ही बता दूं? होलसेल बताएगा। सिर्फ और सिर्फ वो आप हमसे 90,000 रुपए का ले सकते हैं। 5.5 किलोवाट 5.5 किलोवाट PV 6200, 6200 पीवी और 5500 वाट का हम उस पर लोड चला सकते हैं। सही, दे देंगे ना? दे देंगे जनाब, दे देंगे। अच्छा उसके बाद जो ऑप्टिमम सीरीज है उसमें 4 किलोवाट है और 6 किलोवाट है जी, उसमें 4 किलोवाट है और 6 kilowatt कैटेगरी के अंदर। और 4 किलोवाट के इन्वर्टर की प्राइस क्या है? और आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे व्यूअर को आपने होलसेल प्राइस ऑफर कर दी। बेफिक्र हो जाए आप, जो 4 किलोवाट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा।
उसके अलावा जो 6 किलोवाट ऑप्टिमम सीरीज के अंदर IP21 कैटेगरी का इन्वर्टर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1,45,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। रिटेल प्राइस आपको इसको मार्केट से 5,000 या 10,000 रुपए ऊपर देखने को मिलती है, मगर जो भाई अपना इमरान भाई की वीडियो से स्पेशली रेफरेंस लेके आएगा वो ये रेट से बेनिफिट उठा सकता है। अच्छा, इनकी वारंटी पीरियड के हवाले से भी हमारे व्यूअर को बता दीजिए इनकी कि वारंटी किस तरह की है और किस तरह की शराइत है वारंटी पीरियड के अंदर बात करते चलें। IP21 कैटेगरी के जितने भी अपना सोलर इन्वर्टर्स हैं उनकी 1 साल की पार्ट्स वारंटी है और अपना जो है 5 साल की इसकी सर्विस वारंटी है। 1 साल के अंदर पार्ट्स के अंदर आपके 2 क्लेम्स होते हैं, 2 क्लेम्स के अंदर आपके जो भी चीज़ खराब होती है कंपनी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हल के अपना करके देगी। स्वाय अगर इसका पूरा बोर्ड ही जल जाए, जैसे कोई हादसा हो गया, कोई आग लगने की सूरत में, इस तरह का मामला होने की सूरत में, तब अपना पूरे बोर्ड की जलने की वारंटी नहीं होती है। अदरवाइज कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट खराब हो गए, जैसे एमपीपीडी कार्ड हो गए या फिर कोई दूसरे चीज से कार्ड, छोटे मोटे कार्ड हो गए, तो वो अपना इसकी रिप्लेसमेंट होती है। 2 क्लेम करवा सकते हैं 1 साल में, बाकी 4 साल में अगर कोई भी पार्ट्स खराब होता है तो पार्ट्स के पैसे होंगे, सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। सही। अच्छा, IP66 में जो इन्वर्टर है जी, उनकी प्राइस शेयर कीजिएगा। IP66 कैटेगरी के अंदर जो इन्वर्टर है उसके अंदर बात करते चले इमरान भाई, जो 6 किलोवाट का इन्वर्टर है वो आपको सिर्फ 2,35,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा, जो कि सिंगल फेस के अंदर आता है। इसके अलावा जो 8 किलोवाट का इन्वर्टर है 3 फेस कैटेगरी के अंदर आता है वो आपको 4,25,000 रुपए का मिल जाएगा। इसके अलावा जो अपना 10 किलोवाट का इन्वर्टर है वो आपको 5,05,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा, और जो 12 किलोवाट का इन्वर्टर है वो आपको 6,10,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। अच्छा अजीज भाई, कोई मेरा व्यूअर आउट ऑफ सिटी बैठा है, वो किस तरीके से मंगवा सकते हैं? होम डिलीवरी क्या ऑल पाकिस्तान है? अदरवाइज कोई मेरा व्यूअर यहाँ पे आना चाहता है, शॉप का विजिट करना चाहता है, वो किस तरीके से कर सकता है? इमरान भाई शॉप लोकेशन बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप लाहौर में रहते हैं और हार्ड रोड को जानते हैं तो हार्ड रोड पे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के बिल्कुल अपोजिट साइड पे दुबई इस्लामिक बैंक है, उसका प्लाजा है अजवद जवाद सेंटर। उस प्लाजे के अंदर मस्ट पावर के नाम से हमारी शॉप है। शॉप बेसमेंट में भी है और शॉप ग्राउंड फ्लोर पे भी है। बाज़ का ऐसा होता है कि सिग्नल मिल जाते हैं सिम के और बाज़ का नहीं मिलते, तो अगर किसी ने सिम पे रब्ता करना है तो कोशिश करेंगे व्हाट्सएप पे रब्ता करें ताकि आपको हम डायरेक्ट लोकेशन गाइड कर सकें। इसके अलावा गूगल के ऊपर अपना लोकेशन हमारी मौजूद है मस्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, अगर आप उसको भी सर्च करते हैं तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन जो शो की है वो मिल जाएगी। इसके अलावा किसी अगर आप आउट ऑफ स्टेशन बैठे हैं और अपना इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पे मिल रहा है उस पर आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम डिलीवरी की भी सहूलत मौजूद है हमारी, जो कि हम अपना एशिया कार्गो पे किसी भी कार्गो सर्विस से जो कि आप रिकमेंड करेंगे उसके थ्रू आपको भेज सकते हैं। सही। तो अगर कोई भी आप परचेजिंग करना चाहते हैं इन्वर्टर के हवाले से, या आप लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी लेना चाहते हैं, सोलर पैनल की परचेजिंग, मुकम्मल सिस्टम की परचेजिंग करना चाहते हैं, तो आप शॉप का विजिट कर सकते हैं। बाकी नंबर आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।